दोस्तों, उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता है। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। इस मंदिर का शिखर काफी ऊंचा है, जिसका एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने की वजह से ये दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। ये एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा के जरिए केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में ही पाया जाता है। महाकाल के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरे तल्ले पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है, जो केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में यहाँ पूजा होती है। उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती प्रसिद्ध है। भगवान महाकालेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये आरती हर रोज सुबह 4 बजे की जाती है। आखिर क्यों की जाती है भस्म आरती और क्यों है भस्म आरती दुनिया भर में मशहूर? भस्म आरती एक विशेष प्रकार की आरती है जो उज्जैन में ब्रह्मा मुहूर्त, जो कि सूर्य उदय से लगभग 2 घंटे पहले के दौरान की जाती है। पुजारी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए महादेव को पवित्र राख भस्म चढ़ाते हैं। आरती करते समय इस तरह का वातावरण होता है कि भक्तों को उनके सामने परमात्मा की उपस्थिति का एहसास होता है। भस्म आरती का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को काल या मृत्यु का स्वामी माना गया है। इस वजह से शव से शिव नाम बना। महादेव के अनुसार शरीर नश्वर है और इसे एक दिन भस्म की तरह राख हो जाना है और शिव के अलावा किसी का भी काल पर नियंत्रण नहीं है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता? शिप्रा नदी के तट पर स्थित ये मंदिर हाल ही में फिर चर्चा में आया है, क्योंकि मंदिर के विस्तारीकरण में संबंधित कार्य में खुदाई के दौरान कई अवशेष निकल के आए हैं, जिससे न केवल मंदिर की भव्यता स्पष्ट होती है, बल्कि भारत के इतिहास में संभवतः एक नया अध्याय भी जुड़ सकता है। दरअसल हाल ही में महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण कार्य के समय कुछ अवशेष सामने आए हैं। ये सभी अवशेष 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में विस्तारीकरण का कार्य कई महीनों से चल रहा है। इसी दौरान खुदाई के वक्त एक विशाल शिवलिंग और भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली। यही नहीं, मंदिर के दक्षिणी भाग में जमीन से लगभग 4 मीटर नीचे एक प्राचीन दीवार भी मिली है, जो लगभग 2100 साल पुरानी मानी जा रही है। पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा इस शिवलिंग की जांच की जा रही है, जिसके बाद यहां स्थित प्राचीन मंदिर से जुड़े रहस्यों को सुलझाया जा सकेगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि आगे की तरफ चल रही खुदाई के दौरान एक बड़े शिवलिंग का भाग भूगर्भ में दिखाई दिया। जब धीरे धीरे खुदाई की गई तो शिवलिंग का आधार स्तंभ बाहर आ गया। इसकी सूचना मंदिर प्रशासन के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने खुदाई वाले स्थान पर पहुंचकर शिवलिंग को चादर से ढक दिया। इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग के शोध अधिकारी को दी गई। इस स्थान पर अब आगे पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में खुदाई कर शिवलिंग को निकाला गया। 30 मई को महाकाल मंदिर के आगे के भाग में खुदाई के दौरान माता की प्रतिमा मिली थी। उन पर पुरातत्व विभाग का शोध जारी है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण खुदाई में निकले 11वीं शताब्दी के 1000 वर्ष पुराने परमार कालीन मंदिर का ढांचा पूरा साफ बाहर दिखाई देने लगा था। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के कार्य के दौरान मंदिर के उत्तरी हिस्से में 11वीं और 12वीं शताब्दी का मंदिर जमीन के नीचे दबा हुआ पाया गया, जिसमें स्तंभ खंड, शिखर के भाग, रथ का भाग तथा भरवाई कीचक ये सब शामिल है। इसके अलावा मंदिर के दक्षिणी भाग में जमीन से 4 मीटर नीचे एक प्राचीन दीवार मिली, जिसकी आयु
2100 वर्ष से अधिक मानी जा रही है। मंदिर की वास्तुकला और कलाकारी काफी सुंदर बताई जा रही है। हालांकि मंदिर के भूमिगत होने के विषय में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। अब प्रश्न यह है कि कैसे इस मंदिर के अवशेष भारत और भारतीय सभ्यता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं। कारण बहुत सरल है। जिस 2100 वर्ष पुराने प्राचीन दीवार के अवशेष मिले हैं, उससे ये भी पता चल सकता है कि महाकालेश्वर मंदिर के वास्तव में स्थापना कब हुई थी। महाकालेश्वर मंदिर भगवान महादेव के सबसे अहम ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और सांस्कृतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन अवशेषों पर अनुसंधान से भारत को सांस्कृतिक रूप से बहुत लाभ होगा। इतने प्राचीन अवशेष सामने आने पर इतना तो स्पष्ट है कि महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत ही विस्तृत है, जिसके लिए बहुत गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। यदि इन अवशेषों के शोध में कुछ भी ऐसा सामने आया जिससे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में एक नया अध्याय हमें ज्ञात हो सके, तो ये न केवल अत्यंत महत्वपूर्ण होगा बल्कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के दृष्टिकोण से लाभकारी भी होगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।